नमस्ते, नमस्कार, मैं हूं कपिल निर्मल और आप देख रहे हैं कपिल निर्मल फिल्म्स। आज हम जा रहे हैं अलीबाग। ये यात्रा मैं अपने दो मित्रों के साथ कर रहा हूं, जिनके साथ मैं काफ़ी बार अलग अलग स्थानों पर छुट्टियां मनाने जाया करता हूं। पर ये जो यात्रा है काफ़ी अरसे के बाद हम लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि अब सब अलग अलग जगहों पर रहते हैं और कुछ तो देश के बाहर भी रहते हैं। सो एनीवेज, मॉनसून सीज़न है, हम अलीबाग पहुंच चुके हैं। गाड़ी का टायर पंचर हो चुका था तो उसको हम बनवा रहे थे, तभी मैंने ये एक शॉट लिया। ये ईट फिश करके एक रेस्टोरेंट था, पीछे आप देख सकते हैं नाट्यगृह भी है। यहाँ से हमने अपना लंच पैक कराया, विच वॉज टेस्टी, स्वादिष्ट था और हमें अच्छा लगा। सो लंच पैक कराने के बाद अब हम बढ़ चले हैं अपने एयरबीएनबी की तरफ। ये जो शॉट लगाया ये गलत लगाया यार, रोड दिखाओ भाई। बट एनीवेज, हम जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि हमने कौन सी जगह बुक की है और उसका काइंड ऑफ अ होम टूर भी आपको देंगे। तो हम पहुंच चुके हैं और आशा करते हैं कि दरवाज़ा खुलेगा और हम अपनी गाड़ी को अंदर पार्क कर पाएंगे। जैसा सोचा था वैसा बाहर से तो दिखने में प्रतीत नहीं हो रहा है। कई बार ये देखने में आया है कि जो पिक्चर्स हम देखते हैं वो हकीकत से बहुत दूर होती हैं। बट एनीवेज, हम अभी भी पूरी तरह से एक्साइटेड हैं और लेट्स सी हाउ इट गोज। चलिए चलते हैं अंदर। तो यहाँ आप देख रहे हैं सब लोग अपना सामान लेकर इस घर में प्रवेश कर रहे हैं और थोड़ा यूरोपियन स्टाइल में इसे डिज़ाइन किया गया है, या यूँ कहूँ कि ग्रीको स्टाइल। ग्रीस में जो वो वाइट सिटी है, मुझे इतना पता नहीं उस बारे में, बट हम जैसा पिक्चर्स में या हम वीडियोस में देखा है उस तरह से कुछ बनाने की कोशिश की गई है और ठीक लग रहा है। ये किचन है। अच्छा, ये जो किचन है ये सिर्फ नाम की किचन है, इसमें हमें कुछ भी बनाने की अनुमति नहीं थी। ये यहीं आके पता चला। जो भी करना है बार बार पूछना है और बार बार बनाना है। तो फाइनली हमने बस यहाँ पे चाय बनाने का प्रयत्न किया था, बाकी कुछ भी नहीं बनाया। ऊपर चलते हैं। ऊपर भी एक बेडरूम है और साथ में ये ओपन एरिया है जहाँ पे आप बैठ के थोड़ा चिल कर सकते हैं, जो कि डिसेंट लग रहा था और ढका हुआ था, तो मच्छरों का जो इशू है वो यहाँ पे आपको परेशान नहीं करेगा। वो दिस वन इज़ एन एक्स्ट्रा बाथरूम, टॉयलेट, और जो रूम है वो शायद हम दिखाएंगे आपको। बस इसके बगल में एक रूम है, वो मैंने शूट नहीं किया। अब सीधा हम आ पहुँचे हैं वर्सोली बीच। जितना मुझे अच्छे से याद है इसका नाम वर्सोली बीच ही है, या थोड़ा बहुत मे बी इफ आई एम रॉन्ग ब्लैक सैंड बीच ऑफ अलीबाग, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट आई स्टिल गेस कि ये वर्सोली बीच ही है। सो हमें मौका मिला, हमने यहाँ पर वॉक किया। बहुत अच्छी हवा चल रही थी और संडे है, संडे के हिसाब से जो भीड़ होती है वो यहाँ हमें देखने को नहीं मिली, विच वॉज गुड फॉर अ चेंज। और काफ़ी समय यहाँ पे हमने व्यतीत किया और ठंडी हवा का आनंद लिया। समुद्र बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था और काफ़ी अच्छा समय गुजरा इस बीच पर। हमने यहाँ स्थित एक कैफ़े भी चेकआउट किया था, पर उसे शूट नहीं किया क्योंकि वो कुछ उजड़ा सा दिखाई दे रहा था। बाहर से देखने में बड़ा सुंदर प्रतीत हुआ हमें, इसलिए हम अंदर गए, पर अंदर जाके देखा तो काफ़ी अनहाइजीनिक सा हमें दिखाई दिया, तो हमने उसे वहीं छोड़ दिया। खैर, अपनी यात्रा को अलीबाग में आगे बढ़ाते हैं और अब चल रहे हैं हम अलीबाग
मेन बीच की ओर। और इस दौरान आप और हम शहर के बीचों बीच से निकलेंगे। अलीबाग शहर को देखने का मुझे भी ये पहला मौका मिला है, और इस वीडियो के माध्यम से अगर आप कभी आए नहीं हैं तो आप भी अलीबाग देख सकते हैं। यदि हम अलीबाग के बारे में विस्तार से बात करें तो अलीबाग भारत के महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ ज़िले में स्थित है। यह एक तटीय शहर है और नगरपालिका है जो अरब सागर के किनारे बसा हुआ है। यह अपने खूबसूरत समुद्र तटों, विशेष रूप से काली रेत वाले अलीबाग बीच और कोलाबा किले के लिए प्रसिद्ध है। अलीबाग को महाराष्ट्र का गोवा भी कहा जाता है और यह मुंबई के पास एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। मुंबई से इसकी दूरी है 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर्स। यदि आपका मुंबई से अलीबाग आना होता है तो आप चाहें तो गेटवे ऑफ इंडिया से अलीबाग तक की एक फेरी चलती है, उसमें भी समुद्र के रास्ते आ सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, कोलाबा किला यहाँ अति प्रसिद्ध है और साथ ही रेवडंडा किला भी है जो कि एक ऐतिहासिक किला है और अपनी वास्तुकला और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के उपजाऊ मैदानों में उगाए जाने वाले अल्फांसो आम अपने अनूठे स्वाद के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। ऐसा बताया जाता है कि एली नाम का एक बेने इजरायली व्यक्ति यहाँ रहा करता था और उसके बगीचों में आम और नारियल के कई बागान थे। स्थानीय लोग इस जगह को एलीचा बाग कहते थे और धीरे धीरे ये नाम बदलकर पड़ गया अलीबाग। उस व्यक्ति ने इस क्षेत्र में कई कुएं और कई बगीचे खुदवाए थे, ऐसा बताया जाता है। और इसी के साथ हम आ पहुँचे हैं अलीबाग बीच के मुख्य द्वार पर, और यहाँ से आप देख सकते हैं कोलाबा किले को, जो बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा है और समुद्र की लहरें भी कितनी सुंदर दिखाई दे रही हैं। लेयर्ड लहरें हैं और जैसा कि पहले भी हमने इस बारे में बात की, ये ब्लैक बीच इसे कहा जाता है। यहाँ का पानी थोड़ा सा मटमैला सा है। हवा बहुत अच्छी चल रही थी जब हम यहाँ पहुँचे और आप देख सकते हैं बीच साइड पर इन्होंने इस तरह का कंस्ट्रक्शन किया है और हाल फिलहाल ये एक अच्छा अनुभव सिद्ध हो रहा है। ये टैंक देखकर हम थोड़े से उत्साहित हो गए। हमने काफ़ी इसकी तस्वीरें ली और ये कुछ होटल्स हैं, बीच व्यू होटल्स, जहाँ पे आप आकर रुक सकते हैं और अलीबाग के सुंदर तटीय क्षेत्र का आनंद ले सकते हैं। और बीच घूमने के बाद समय आ गया था कि हम अपने B&B में लौटें। वहाँ हमने एक रात गुजारी और उसके बाद अगली सुबह हम फिर निकल पड़े नए गंतव्य की ओर। हमने एक नया स्थल बुक किया अपने रहने के लिए, क्योंकि वहाँ पर हमें कुछ बंधन सा महसूस हो रहा था और इसी कारणवश हमने सोचा कि छुट्टियों को ख़राब करने से अच्छा है कि कोई नई जगह पर जाके रहा जाए। तो अब हम उसी तरफ जा रहे हैं और हाल फिलहाल आप देख सकते हैं कुछ शॉपिंग की जाएगी और शॉपिंग के बाद अपने नए होटल कहें या B&B कहें, वहाँ पर जाकर आनंद लिया जाएगा। और शॉपिंग होने के बाद समय आ गया था कि हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं और पहुँचें अपने नए B&B में। यहाँ पर जो रोड की स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। बहुत गड्ढे देखने को मिले, जो हम मुंबई में अक्सर पॉट होल्स जिन्हें बोलते हैं, और हद से ज़्यादा। और सावधानी से गाड़ी चलाएं ऐसी जगह पर, क्योंकि पैचेस आएंगे जो बहुत स्मूथ होंगे और सडनली अचानक एक गड्ढा आएगा जो आपकी स्थिति को ख़राब कर सकता है। तो जब भी चलें सावधानी से चलें और सुरक्षित रहें। पर एक बात कही जा सकती है कि जब आप अलीबाग आएंगे और स्पेशली मॉनसून्स में, तो आपको बहुत ही अच्छा प्रतीत होगा, क्योंकि चारों तरफ अभी हाल फिलहाल हरियाली देखने को मिल रही है। यहाँ का आप लोकल फूड खाएं
और कहते हैं ना कि B&Bs यहाँ पे चूज़ करने के लिए बहुत हैं। तो आप एकांत वातावरण में अपने 1-2 दिन अच्छे से यहाँ गुजार सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ। तो मॉनसून में आना बहुत ही बढ़िया आइडिया होगा, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा यहाँ पे उस वक्त ठंडा होता है। तो ये है हमारा रिसॉर्ट B&B। नीचे क्लब है और आप देख सकते हैं ये एक बिल्डिंग है जिसमें काफ़ी स्पेशियस फ्लैट्स बने हुए हैं और हमें ये जगह बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छे से बना रखी थी। और आपको इस जगह का हम हाउस टूर भी दे देते हैं। ये सामने रसोई दिख रही है आपको, हॉल और रसोई एक साथ है। ये बेडरूम है जो कि हमने चुना अपने लिए। बहुत ही साफ़ सुथरा सा प्यारा सा बेडरूम था, छोटा सा। इट वाज नाइस। यहाँ थोड़ा आराम करने के बाद समय आ गया था कि अब शाम के भोजन की व्यवस्था की जाए। और क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि रसोई में कुछ बनाएं या घर पे कुछ ऑर्डर करें, तो हमने थोड़ी इंक्वायरी की और हमें बताया गया कि पास में ही एक ढाबा है जहाँ पर हर प्रकार का भोजन उपलब्ध है। तो हमने बिना देरी किए उस ढाबे की ओर अपनी यात्रा आरंभ कर दी। बीच में हमें कई बार ऐसे फार्म हाउसेस देखने को मिले जो सडनली जंगल के बीचों बीच पॉप्ड अप हो जाते थे, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ समय बाद आपको अलीबाग में पेड़ों की जगह हर जगह बड़े बड़े छोटे बड़े फार्म हाउसेस, फ्लैट्स, कॉन्डोज, ये सब देखने को मिलेंगे। खैर, हम आ पहुँचे हैं अपने डिनर की स्थली पर। यहाँ हम अपनी आज की शाम बिताएंगे और पहला जो कहते हैं ना इम्प्रेशन है वो बहुत बढ़िया है। ये चमकीला सा स्पीकर, इसमें बढ़िया गाने हमने सुने और खूब हमने आनंद लिया म्यूज़िक का। और भाई साहब, यहाँ पे जो खाना था वो तो बहुत ही स्वादिष्ट था। तो ये हमने ऑर्डर किया चपाती एंड दिस इज़ मटन एंड इट वाज ऑसम, वेरी टेस्टी एंड वी थॉरली एंजॉयड इट। और मुझे इस ढाबे का नाम याद नहीं है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, अदरवाइज़ मैं 100% इसका नाम डिस्क्रिप्शन में डालता। और घर पे आने के बाद हमने वही हमने कम से कम ये चौथी बार ये पेस्ट्रीज़ खाई हैं। इतनी बढ़िया, इतनी टेस्टी। देखते देखते समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला और हमारी ये यात्रा संपन्न हुई। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नई प्रस्तुति के साथ एक बार फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें।